आज कठिन अवकलन के अंतर्गत हम रोले प्रमेय का सत्यापन कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो रोले प्रमेय का सत्यापन देखने के लिए हमको 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। वो ऐसा है, यदि f(x) एक ऐसा फलन है कि, अब कैसा फलन है, तो फर्स्ट कंडीशन फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a b, अर्थात f(x) बंद अंतराल a b में संतत हो। दूसरा कंडीशन होता है f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a b, अर्थात खुले अंतराल a b में f(x) खुले अंतराल a b में अवकलनीय हो। तथा तीसरा कंडीशन फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b हो। तो जब कोई फलन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब f' इज इक्वल टू 0 लेने पर c आपको इस प्रकार मिलना चाहिए कि वो a और b के बीच अपना मान रखता है। ठीक, अब इसको देखेंगे, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने के साथ साथ f' इज इक्वल टू 0 लेते हुए c का वैल्यू निकालना है जो कहाँ होना चाहिए, a और b के बीच में। अब हम सांतत्यता की जांच जानते हैं, काफी लंबा क्वेश्चन होता है। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, तब x इज इक्वल टू a पर कोई फलन कंटिन्यूअस है बताते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं, तो वाम हस्त अवकलज बराबर दक्षिण हस्त अवकलज जब होता है तब हम कहते हैं कि फलन अवकलनीय है, और फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b हम इजिली निकाल दें। अब अपने आप में ये काफी बड़ा प्रश्न है, ये भी बड़ा है, तो यहाँ पर पूरा डिटेल हमको हल नहीं करना होगा। तो सांतत्यता वाले चैप्टर में बताया गया था कि जब कोई फलन, और कौन कौन सा फलन, अचर फलन, तत्समक फलन, बहुपदी फलन, त्रिकोणमिति फलन में साइन कॉस और परिमेय व्यंजक टाइप के जो फलन होते हैं वो निश्चित रूप से हमेशा कैसा होता है, संतत होता है। इस गुण का प्रयोग करते हुए हमको प्रश्न में डायरेक्ट कंटिन्यूअस है ये लिख देना है। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करिए, जो दिया गया फलन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करिए। तो f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे तो f' मिलेगा, और वो f' इस इंटरवल ओपन इंटरवल में अस्तित्व रखता है, यानी उसके बीच का कोई मान रखें तो ऐसा मान प्राप्त हो जो डिफाइंड हो, जो परिभाषित हो, तो उस मान को कहते हैं कि अस्तित्व रखता है। उस स्थिति में हम उतना ही चेक करके बता देंगे कि जो f(x) है वो डिफरेंशिएबल है। उसके बाद हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b निकालेंगे। ये भी जब इक्वल हो जाए तो जो f' निकाले थे वहां c रख देंगे और उसको 0 के इक्वल लेंगे, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो भी हमको c का वैल्यू मिला वो a और b के बीच में यदि स्थित है, तो उपरोक्त सभी अवस्थाओं को यदि कोई फलन संतुष्ट करता हो तब हम कहेंगे कि दत्त फलन दिए गए अंतराल में रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है या रोले की प्रयोज्यता को पूर्ण करता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, f' वास्तव में f' यानी अगर इस फंक्शन को हम y इज इक्वल टू लेके चलें तो ये हुआ dy/dx इज इक्वल टू 0। तो y का डिफरेंशिएशन उस वक्र की प्रवणता को प्रदर्शित करता है, और dy/dx इज इक्वल टू 0 यानी f(x) इज इक्वल टू 0। तो इसको ग्राफ में अगर हम थोड़ा देखें तो
तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एफ एक्स है और ये कंडीशन ए है, बी है, ये स्मॉल बी के लिए है और स्मॉल ए के लिए है। तो फंक्शन ऑफ ए यानी इस बिंदु पर जो ये ऊंचाई है और बी बिंदु पर जो ये ऊंचाई है दोनों बराबर होगा। कंटिन्यूअस यानी यहां से लेकर यहां पर कहीं भी वक्र जो है आपका टूटा हुआ नहीं है, सतत है और अवकलनीय भी है। इस स्थिति में हमारे पास ए और बी के बीच में बहुत सारा बिंदु है, हम किसी भी बिंदु पर बहुत सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये f डैश c इक्वल टू 0 होने से उस स्पर्श रेखा के बारे में बात हो रहा है जो x अक्ष के समांतर हो, यानी इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची जाएगी जो x अक्ष के समांतर हो। इसका मतलब ये होता है। खैर ये इसका ज्यामितीय व्याख्या है कि जो वक्र है उस पर एक ऐसा पॉइंट जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य हो, ये बताने के लिए है। परंतु हमको जनरली करना क्या है यहाँ पर, तो किसी फंक्शन को टेस्ट करना है, रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है या नहीं। वार्षिक परीक्षा में इसके प्रश्न यदि आते हैं तो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 अंक के प्रश्न होंगे। मैं यहाँ आपको 2 प्रश्न हल करके दिखाता हूँ। तो ले लेते हैं 5C12 में फर्स्ट का 5th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। f(x = x² - 3x - 18) और क्लोज इंटरवल है 3 to 6। अब हमको इस अंतराल पर रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो सभी कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करते हैं अब यहाँ पर अपन सीखेंगे। तो फर्स्ट f(x = x² - 3x - 18) कैसा फलन है? बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन है। अतः बंद अंतराल ऋण 3 6 में सतत होगा। पूरा सतत के सभी कंडीशन को यहाँ नहीं हल करते हैं, बस ऐसे ही लिख देंगे। बहुपदी फलन है इसलिए कंटिन्यूअस। दूसरा, दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा f डैश x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का 2x और -3x का 3 और 18 हो गया 0। अब ये जो मिला वो ओपन इंटरवल -3 6 में अस्तित्व रखता है, अस्तित्व रखता है। यानी आप इसके बीच का कोई भी मान लेंगे तो ऐसा तो फुटान नहीं आएगा जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते या जानते नहीं है क्या मिल गया, अजीब सा कुछ नहीं मिलेगा। और वैसी स्थिति में क्या कहते हैं कि इसका अस्तित्व रखता है, इसलिए अवकलनीय है। फिर तीसरा कंडीशन क्या था? फंक्शन ऑफ a = फंक्शन ऑफ b। तो फंक्शन ऑफ a मतलब फंक्शन ऑफ -3 निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर ये 9 9 ऋण 18 बराबर आया 0। फंक्शन ऑफ 6 निकालिए। छत्तीस में 18 गया, फिर 18 गया, क्या है 0। अतः इसलिए फंक्शन ऑफ -3 = फंक्शन ऑफ 6। तो ये शुरू के तीनों कंडीशन कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, फंक्शन ऑफ -3 = फंक्शन ऑफ 6 यानी fa = f दिया गया। तब इसके बीच में c खोजना है, उसके लिए क्या करेंगे? तो f डैश कैसा निकला था? अतः f डैश c = आप 0 लीजिए। तो f डैश x हमारे पास क्या था? 2x - 3 था। तो f डैश c करेंगे तो ये हो जाएगा 2c - 3 = 0।
तब c बराबर क्या मिलेगा, 3 उधर गया 2 नीचे आ गया, 3/2। तो क्या ये 3/2 बताइए ऋण 3 और 6 के बीच होगा कि नहीं, तो हाँ होगा। तो यही तो अपने को दिखाना था कि जो c मिलने वाला है वो इसके बीच में होना चाहिए। तीनों कंडीशन हो गया, c भी a और b के बीच में मिल गया, तब फिर हम लिख देंगे अतः रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। फर्स्ट में 10 क्वेश्चन दिया है, सेकंड में 11 दिया है, सब बहुपदी है, बना करके देखिए। तीसरे का 8वां लेते हैं, फंक्शन ऑफ x = cos x प्लस sin x, और इसको चेक करना है 0 से 2 पाई में। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। पहला f(x) = cos x प्लस sin x। तो हम जानते हैं कि cos x व sin x अंतराल 0 से 2 पाई में सतत होता है, अतः इनका योग cos x प्लस sin x भी 0 से 2 पाई में सतत होगा, ये लिखेंगे। फिर दूसरा f(x) करते हैं, यानी दिए गए फलन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का वैल्यू cos x। अब इसके बीच में 0 और 2 पाई को छोड़ करके बीच का कोई भी मान लेना है, तो मान लीजिए 90 लिए, तो sin 90 का 1 हुआ और cos 90 0 हुआ, यानी कुछ अजीब मिला क्या जो नहीं पढ़ सकते हैं। इसका मतलब इसका अस्तित्व है, परिभाषित है, तो 0 से 2 पाई में अस्तित्व रखता है। अतः अवकलनीय है। अब क्या देखेंगे, थर्ड कंडीशन, फंक्शन ऑफ a = फंक्शन ऑफ b। तो फंक्शन ऑफ a, तो a के स्थान पर यहाँ क्या है 0, तो फंक्शन ऑफ 0 निकाल, तो cos 0 प्लस sin 0, cos 0 का 1, sin 0 का 1 मिला। फंक्शन ऑफ 2 पाई, तो cos 2 पाई प्लस sin 2 पाई, तो cos 2 पाई का 1 और sin 2 पाई का 0, फिर मिला 1, इसलिए फंक्शन ऑफ 0 फंक्शन ऑफ 2 पाई मिला। तब हम लेंगे f(c) = 0, तो f(x) क्या है माइनस sin x प्लस cos x, तो ये हो जाएगा माइनस sin c प्लस cos c = 0 लेके आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से c का मान निकालना है हमें, जो किसके मध्य आना चाहिए 0 से 2 पाई, तो sin c को ट्रांसफर कर दो, cos c = sin c, दोनों तरफ cos c से भाग देंगे, इधर आ गया tan c, और tan c = 1, इसका मतलब c बराबर क्या मिलेगा π/4, तो π/4 बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। 45 अंश 0 से 360 के बीच होगा। तो तीनों कंडीशन हो गया, सतत हो गया, अवकलनीय हो गया, f(a) = f(b) हो गया, और एक c ऐसा मान प्राप्त कर चुके हैं जो 0 और 2 पाई के बीच में है। अतः रोले प्रमेय का सत्यापन हुआ। अतः रोले प्रमेय का सत्यापन हुआ। तो इस प्रकार से मैं 2 प्रश्न आपको यहाँ पर हल करके दिखाया हूँ। बहुत ही सरल है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप कम से कम 2 बहुपदी उदाहरणों को देखिए और 2 त्रिकोणमिति से रिलेटेड उदाहरण को देखिए, इतना पढ़ना पर्याप्त होगा। एक बार दोहरा देता हूँ, किसी भी फलन को
दिए गए अंतराल में रोले प्रमेय का सत्यापन करने के लिए 4 चरणों से हमको गुजरना होगा। पहला, बंद अंतराल में सतत को। दूसरा, अब सतत करने के लिए आपको पूरा प्रूफ नहीं करना है, बताया क्या करेंगे, अचर है, तत्समक है, बहुपदी है, त्रिकोणमिति में साइन कॉस है, परिमेय व्यंजक फलन है। ऐसे फलन अपने आप स्वतः ही हर अंतराल में क्या होता है, सतत होता है, ऐसा मानते हुए हमको कंटिन्यूअस लिख देना है। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो दिए गए फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो इंटरवल है उसके बीच का कोई मान रखें और वो ऐसा मान मिले जो परिभाषित हो, और परिभाषित है मतलब उस इंटरवल में उसका अस्तित्व रहता है। उस कंडीशन को देखते हुए हम लिख देंगे कि अवकलनीय है। उसके बाद थर्ड कंडीशन लगाएंगे, फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन ऑफ बी का वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके उपरांत फिर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 लेकर के इक्वेशन सॉल्व करने पर जो भी सी का मान आए वो उस दिए गए अंतराल के बीच में स्थित होगा, तब फिर रोले का प्रमेय सत्यापित होगा। इसमें से अगर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक चारों हाल में, अगर चारों कंडीशन में कोई भी स्थिति संतुष्ट यदि नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि रोले की प्रयोज्यता की जांच करने पर पाया गया यह रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। ओके, तो उदाहरण आप घर पर देखिए और बनाइए। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको लैग्रांज का मध्यमान